नमो नमः छात्रों, वाच्य परिवर्तन की कक्षा में पुनः स्वागत है। उदाहरण देख रहे थे, कुछ और अभ्यास करते हैं अच्छी तरह तैयार करने के लिए। कृतवाच्य के वाक्य, कर्तृवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य में परिवर्तित करना अथवा भाववाच्य में परिवर्तित करना परीक्षा में पूछा जाएगा। तो कैसे करेंगे? देखो, सह पत्रम लिखती, यहाँ कर्ता है सह, कर्म है पत्रम और लिखती है क्रिया। किसी भी वाक्य में तीन चीजें हो गई। अगर भाववाच्य का वाक्य है तो वहां कर्म नहीं दिखेगा, बाकी इसी वाक्य में तीन चीजें दिखेगी। एक तो दिखेगा कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया। तो कर्ता को वाच्य परिवर्तन करेंगे कर्म वाच्य में, तो कर्ता की तृतीय विभक्ति चलानी। तो विभक्तियां अपने को याद होनी चाहिए। अगर विभक्तियां याद नहीं है, शब्द रूप याद नहीं है, तो ये प्रश्न अपने को भूल जाना है कि ये प्रश्न नहीं हो पाएगा, जो कि बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। और ये प्रश्न भूलते हो, इसका सीधा ही मतलब होता है कि आपको न तो धातु रूप याद है और न शब्द रूप याद है, तो दो प्रश्न और भी घटा लेने हैं और सिलेक्शन को भूल जाना है। इसलिए कंफर्म कर लेना है कि शब्द रूप और धातु रूप फिक्स अपने को याद करने हैं, तभी इन प्रश्नों को कर पाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कर्ता, ये सह, परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है, सह इति पदे मूल पदम अस्ति। तो सह जो चलता है वो तत् शब्द का चलता है। तत् शब्द पुल्लिंग है, तत् शब्द है इसमें। तत् शब्द का जो सह है वह प्रथमा विभक्ति में है। तो इसकी तृतीय विभक्ति सह तौ ते प्रथमा, तम तौ तान द्वितीया, तेन तभ्याम तैहे तृतीया। तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, यहाँ तृतीय विभक्ति एक वचन लिखना पड़ेगा। सह परिवर्तित हो गया तेन। सबसे पहला काम हो गया, कर्ता को प्रथमा से तृतीया में चेंज किया। फिर कर्म का नंबर आया, कर्म को किस में चेंज करें? तो कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है कर्तृवाच्य में, उसको प्रथमा विभक्ति में चेंज करना। तो यहाँ पत्र शब्द होता है नपुंसक लिंग, तो पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, प्रथमा द्वितीय एक जैसी चलती है, द्वितीय विभक्ति में है। यहाँ पे इसको प्रथमा विभक्ति में चेंज करेंगे तो पत्रम पत्रे पत्राणि, यानी पत्रम का पत्रम ही रहेगा। प्रथमा द्वितीय एक जैसी, तो ये हो गई प्रथमा। लेकिन ये ध्यान रखना चाहते हो, ये प्रथमा विभक्ति है और यहाँ ये थी द्वितीय विभक्ति। ये करता था प्रथमा विभक्ति में, लेकिन ये है तृतीय विभक्ति में। ये दो चीजें हो गई। फिर बात आती क्रिया की। क्रिया यहाँ लिखती परस्मैपदी की क्रिया है, इसको आत्मनेपदी में चेंज करना। ये धातु के बाद जोड़ते हुए, तो लिखती का हो जाएगा लिख्यते। लिखती का हो जाएगा लिख्यते। यहाँ लिख्यते, लिखियते, लिखियन्ते तीनों वचन में चलता है, लेकिन यहाँ क्योंकि पत्रम एक वचन है इसलिए लिख्यते एक वचन में रखा। अब इस वाक्य में देखते हैं, राम है उद्यानम गच्छति। ये राम है प्रथमा विभक्ति, वही काम करेंगे, प्रथमा को तृतीया में करा। रामेण उद्यानम यहाँ द्वितीया में है। उद्यान शब्द राम शब्द की तरह चलेंगे पुल्लिंग में। उद्यान है उद्यानो, उद्यानः, उद्यानम, उद्यानो, उद्यानानाम। तो यहाँ उद्यानम द्वितीय विभक्ति में है, इसको प्रथमा में चेंज कर रहे हैं, उद्यान है। और यहाँ गच्छति, गच्छति का आत्मनेपदी रूप चलाया, गम्यते। ये काम हो गया, ये प्रथमा में हो गया। और ये क्रिया इसके अनुसार चल रही है। ये एक वचन है, इसमें एक वचन है, इसलिए इसमें भी एक वचन है। फिर देखते हैं, मोहन है, मोहन की तृतीया, मोहनेन। पाठ शब्द प्राण शब्द की तरह चलेंगे, पाठ है, पाठो, पाठा, पाठम, पाठो, पाठान। तो यह पाठ है और पठ्यते। ये सब जगह यहाँ क्रिया एक वचन में आई है, क्योंकि ये कर्म एक वचन में है। ये हो गया आसान सा काम। अब मान लो कर्म वाच्य का वाक्य देते और वाच्य परिवर्तन करने के लिए कहे कि कौन सा वाच्य परिवर्तन सही होगा। चार ऑप्शन पहले से अपने पास, बढ़िया सुविधा है। रिटन एग्जाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो वहाँ सीधे ही चार वाक्य अपने पास में होंगे। अपने को बस जांच करनी होगी कौन सा सही है। तो इसको हम कर्तृवाच्य में चेंज करें, तो यहाँ उल्टा कार्य करेंगे, तृतीय का प्रथमा में चेंज करेंगे। तृतीय शिशुना, शिशुना को प्रथमा में चेंज करा, शिशु। गुरु शब्द की तरह, गुरुहु गुरु, गुरुवः, शिशुहु शिशु, शिशुवः। तो यहाँ शिशुहु विसर्ग आएगा, शिशुहु
जलम जले जलानी, जलम जले जलानी, ये प्रथमा विभक्ति है, कर्तृवाची में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी तो ये जलम ही रहेगा, जलम। और अब ध्यान रखना है कि यहाँ पीयते, यहाँ वचन कोई सा भी हो, भले एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, लेकिन यहाँ वचन जो चलाएंगे वो इस कर्ता के अनुसार चलाएंगे। कर्ता में एक वचन है तो यहाँ पिबती एक वचन आ जाएगा, शिशु जलम पिबती। ये उल्टा कार्य कर दिया, तृतीया को प्रथमा में चेंज कर दिया, कर्ता को। ये कर्म में प्रथमा थी, यहाँ द्वितीय चला दी। और यहाँ पीयते आत्मनेपदी में था, यहाँ क्रिया हो गई परस्मैपदी की और वचन हो गया शिशु के अनुसार। शिशु एक वचन है तो यहाँ भी एक वचन की क्रिया हमने कर दी, ये परस्मैपदी क्रिया हो गई, परस्मैपदी। ये देखते हैं, रामेण फलम खाद्यते, इसको परिवर्तित करते करते वचन रामेण प्रथमा विभक्ति होगी, राम है। फलम फले फलानी दोनों एक जैसे चलती है तो यहाँ फलम, और खाद्यते तो खाद्यती, राम है फलम खाद्यती। फिर देखते हैं भाववाच्य के वाक्यों को कर्तृवाच्य में परिवर्तित करते हैं। छात्र है हश्यते, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये तृतीय का बहुवचन है। छात्रेण, छात्राभ्याम, छात्र है, तो छात्र है यहाँ तृतीया में है, इसको प्रथमा बहुवचन में लेते हैं कर्तृवाच्य में परिवर्तित करते समय, तो छात्र है का हो जाएगा छात्रहा। और अब यहाँ मूल बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ तो भाववाच्य में जब परिवर्तित होता है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आती है, लेकिन जब कर्तृवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी। कर्ता यहाँ बहुवचन में है, छात्रहा बहुवचन, तो क्रिया भी बहुवचन की, हसंती परस्मैपदी में, बहुवचन की क्रिया वो भी परस्मैपदी में, हसंती। इसमें भी यही बालक है तो यहाँ प्रथमा में चेंज करेंगे बहुवचन में, बालकहा। और यहाँ नृत्यते आत्मनेपदी की क्रिया है, परस्मैपदी में बदलेंगे, वो भी बहुवचन में चलाएंगे क्योंकि बालकहा कर्ता बहुवचन का है, बालकहा नृत्यन्ति। ये हो गया दोस्तों वाच्य परिवर्तन। बहुत सारे उदाहरणों का अभ्यास कर चुके हैं, और भी अभ्यास करें। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।